हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और क्वेश्चन आंसर्स के नए वीडियो सेशन में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध में जापान की हार के कारण क्या था, या ऐसा भी कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के कारण क्या थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है। यह क्वेश्चन BA पार्ट 3 पेपर 7 में पूछा जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे टॉप 10 क्वेश्चन का ये छठा वीडियो है। इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप लोग नहीं देखे देख लीजिएगा, जिसमें अफीम युद्ध, बक्सर आंदोलन, चीनी क्रांति 1911 और 1850 से 64 का विद्रोह। ठीक है, इसके अलावा जापान प्रथम विश्व में जापान की भूमिका आदि क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पेपर 7 के लिए। पेपर 6 के लिए ही मैं 2-4 क्वेश्चन कराया हूँ, और आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ। पेपर 5 का मैं पूरा क्वेश्चंस करा चुका हूँ, इसके बाद पेपर 8 का भी कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, आपको PG में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो नहीं देखना है फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, जो कि सोनवा ट्यूटोरियल नाम से ही है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक अवश्य मिल जाएगा। लिंक नहीं काम करेगा तो आप सोनवा ट्यूटोरियल सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में, वैसे लिंक काम कर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें परिचय लिखना होता है। तो परिचय में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए परिचय में देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। एक और बात जान लीजिए, आपको मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि एक मित्र राष्ट्र था विश्व युद्ध में, दोनों विश्व युद्ध में एक ढोरी था, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो था वो मित्र राष्ट्रों के साथ था। ठीक है, किंतु दूसरे विश्व युद्ध में जापान जो था ये धुरी राष्ट्र के बीच में, मतलब साथ युद्ध लड़ रहा था, उल्टा पलटी हो गया था। जापान प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यानी अमेरिका, ब्रिटिश के साथ लड़ा था, और दूसरा विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली के साथ लड़ रहा था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखिए दूसरा विश्व युद्ध जापान को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के बाद जापान ने 2 सितंबर 1945 को मित्र राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको पता ही होगा कि जापान जो कि ढोरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था, अमेरिका ने अंत में जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया था कि परमाणु बम गिराए थे, जिसके कारण इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा हो गया था। आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, विश्व युद्ध से पहले एशिया के साथ साथ विश्व में जापान के सैन्य शक्ति का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। उस समय जापान से युद्ध करने के लिए विश्व के महाशक्ति भी घबराती थी, लेकिन इस हार के साथ ही जापान का सैन्य प्रभाव विश्व से खत्म हो गया। इस हार से जापान की कमर टूट गई। इसके बाद रूस ने जापान से खोली की जगह था रेलिज और दक्षिण सख्यालिन को छीन लिया। कोरिया के ऊपर से जापान का प्रभाव फट जाने के कारण इसे रूस और अमेरिका ने आपस में बांट लिया। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम पाते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध में जापान की पराजय होने के बाद उसका प्रभाव विश्व से लगभग पूरी तरह खत्म हो गया। अब देखिए जापान की हार, पराजय या पतन का क्या कारण था दूसरे विश्व युद्ध में। ठीक है, चलिए देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले देखिए दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल था ही नहीं। जब जापान ने पर्ल हार्बर जो पोर्ट था, है ना, जो बंदरगाह था अमेरिका का, उस पर हमला कर दिया और वहाँ पे तहस नहस करके उनके हथियार, सैनिक जहाज सबको मार गिराया गया जापानियों के द्वारा। ऐसे में अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया और अंततः परिणाम देखते हैं हम। वो धीरे से शुरुआत किया था अमेरिका, लेकिन अंत में जापान को ख़त्म करके विश्व युद्ध को समाप्त किया अमेरिका ने। ठीक है, तो पर्ल हार्बर जो बंदरगाह था वहाँ पे यदि जापान हमला नहीं करता तो अमेरिका शामिल ही नहीं होता। तो आप लोग कह सकते हैं कि एक
एक कारण जो था पर्ल हार्बर पे आक्रमण भी था। ठीक है, जापान का जो पराजय का कारण बना था। आगे हम लोग पढ़ेंगे ही, देखिए आगे पहला जो कारण क्या है जो मैंने पॉइंट बनाए हैं वो है अयोग्य एवं कायर नौकरशाही। क्लियर। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध के समय जापान की सत्ता पर अयोग्य एवं कायर नौकरशाह पदों पर बैठे हुए थे। कायर समझ रहे हैं ना, नौकरशाह बैठे हुए थे जापान के गद्दी पे, अयोग्य भी थे। उनके पास न तो देश को चलाने के लिए राजनीतिक अनुभव और योग्यता थी और न सैन्य का नेतृत्व करने की योग्यता थी तथा युद्ध की रणनीति बनाने के लिए क्षमता नहीं थी न। ठीक है, कुछ भी नहीं था, अयोग्य था, कायर था। इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना को सरकार की ओर से प्रशासनिक, राजनीतिक और सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। युद्ध के दौरान सेना और सरकार के बीच तालमेल की भी बड़ी कमी थी। सेना को हथियार और खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। इस कारण से सेना खुद से अपने हौसले और रणनीति के बल से युद्ध जारी रखी। सरकार ने इस रवैये के कारण जापानी सेना का मनोबल धीरे धीरे गिरता चला गया। अंततः उनको हार का सामना करना पड़ा। तो पहला कारण हम लोग देख लिए। दूसरा कारण देखिए, सफलता के नशे में अंधे हो जाना। जापान का जो था वो सफलता के नशे में अंधा हो गया था। ये अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जापान को चीन और रूस के खिलाफ लगातार बढ़त मिलती जा रही थी। इसलिए जापान लगातार चीन के विभिन्न इलाकों पर कब्जा करता जा रहा था। कोरियाई प्रायद्वीप पर भी जापान ने अपना प्रभाव पूरी तरह से जमा चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को लगातार मिल रही सफलताओं ने जापान को अंधा कर दिया। ठीक है, उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब उनकी शक्ति के आगे कोई विश्व का महाशक्ति टिक नहीं सकती। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, आगे देखिए, अतः वह भविष्य में होने वाले परिणामों को नज़रअंदाज करते हुए चीन और जापान के विभिन्न क्षेत्रों पर लगातार हमला करता जा रहा था। यानी जापान चीन के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करते जा रहा था। सफलता के इसी नशे में चूर होकर उसने अमेरिकी नौसेना अड्डे पर्ल हार्बर पर भीषण हमला कर दिया। यही बात मैं आपको बताया हूँ शुरू में। इस हमले में अमेरिका के हजारों सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हमले के कारण अमेरिका का जापान के प्रति गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। अब तक विश्व युद्ध से तटस्थ बनाए रखे अमेरिका को विश्व युद्ध में कूदना पड़ा। आखिर में यही अमेरिका जापान के पराजय का कारण बना। तटस्थ का मतलब यह होता है, तटस्थता की नीति मैं पढ़ा चुका हूँ कई वीडियो में, कि किसी की ओर से शामिल ना होना, युद्ध से दूर रहना, खुद को अलग रखना, यही तटस्थता की नीति होती है। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा कारण भी हम लोग देख लिए। और तीसरा कारण क्या है देखिए, इटली और जर्मनी का जापान से दूर होना। देखिए, 5 उंगली जब एक साथ मुट्ठी बनती है तो ताकत बढ़ता है, लेकिन पाँचों अलग अलग एक उंगली से आप कुछ नहीं कर सकते दही घी निकालने के अलावा। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी हुई है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में, सॉरी थोड़ा वीडियो में जल्दी बना रहा है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया को 2 गुटों में बटा हुआ था। आप लोगों को पता है, दुनिया पूरे धुरी और मित्र राष्ट्रों में 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट में इटली, जर्मनी और जापान थे मुख्य, तो दूसरे गुट में अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय महाशक्ति भी थी। इटली और जर्मनी जापान से काफ़ी दूर थे। यही कारण युद्ध की स्थिति में इटली और जर्मनी के लिए जापान की मदद के लिए आना संभव न था। यही कारण जापान को इस क्षेत्र में अकेले युद्ध करना पड़ रहा था। इससे जापान धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया, उनके संसाधन घटते गए। ठीक है, जो कि जापान के पराजय का कारण बनता है। ठीक है, PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, पता ही है। देखिए, जापानी अगला जो कारण है, जापानी सैन्य शक्ति या वैज्ञानिक और तकनीकी मामले में पिछड़ापन। क्लियर। देखिए, दूसरा जो विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना वैज्ञानिक तकनीकी रूप से विश्व के अन्य महाशक्तियों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा था, किंतु इन्हें पता न था कि हम पिछड़े हुए हैं, इनको घमंड था। इसी कारण जापान की सेना को युद्ध के दौरान आधुनिक सैन्य
तकनीकों के अभाव से दुश्मनों का सामना करने के लिए काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रहा था। ठीक है, जबकि दुश्मन की सेना जापान की तुलना में अत्याधुनिक वैज्ञानिक और सैन्य तकनीकी से लैस थी। नए नए हथियार थे, यही कारण वे जापान पर लगातार बढ़त बनाए हुए थे। ऐसे में जापान को पराजय का सामना करना पड़ा। ये सब कब हुआ? जब अमेरिका शामिल हुआ दूसरा विश्व युद्ध में, तब। देखिए अगला कारण, जापान पर परमाणु बम का प्रयोग, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार का सबसे बड़ा कारण अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में परमाणु बम से हमला करना था। इन हमलों में जापान के लाखों लोग काल के गाल में समा गए। इन हमलों के बाद जापान की कमर टूट गई और वे आगे युद्ध के जारी रखने की स्थिति में ना रहे, अतः उसने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा और जापान के आत्मसमर्पण करने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो ये सब कारण थे जापान के युद्ध का। एक और कारण आप जोड़ सकते हैं कि चीन से युद्ध। ठीक है, चलिए तो अब ये वीडियो ख़त्म हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए अगला कौन सा क्वेश्चन चाहिए पेपर 7 के लिए, या पेपर 8 5 का तो ऑलरेडी हो ही चुका है। 6 और 8 और 7 में करा ही रहा हूँ। 6 और 8 में क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन चाहिए पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। PDF मीन्स टेलीग्राम। ठीक है।